सो वेलकम बैक एवरीवन एक अनदर ब्लॉग में। तो आज मैं कल मैं अपना मैथ का पेपर देकर आया था और आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरा कैसे गया और तुम भी कमेंट्स बताना तुम्हारा कैसे गया, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने देखा कि मतलब यूट्यूब पे सारे लोग लगभग मतलब जितने सारे 10th क्लास के ब्लॉगर्स जितने भी मतलब वीडियोस बना रहे हैं सब कह रहे कि पेपर हार्ड आया था। अब उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। पहले मैं अपना रिव्यू करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मिला था सेट 1। अब इस इरेजर को यहाँ पे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके नीचे मेरा रोल नंबर लिखा है। अब मुझे नहीं पता ये दिखाना चाहिए कि नहीं, बट व्हाटएवर जो भी है। तो सेट 1 उस हिसाब से ही। अब तो हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी लिटरली। ये सब भी ईजी थे। हाँ मतलब इसमें इन सब में किसी में मेरे को दिक्कत नहीं आई। इसमें आई थी और इसमें थोड़ी बहुत आई थी, बट ना डिफ़िकल्टी लेवल 0 था। और किसमें इसमें नहीं आई थी, इसमें भी नहीं आई थी, इसमें थोड़ी सी आई थी, बट सेकंडों में थोड़ा समझ आ गया था मेरे को। इसको तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ के रखा था, फिर मेरे को समझ आया कि बहुत ही ईजी है, लास्ट में मैंने करा था इसको। और ये ईजी, ये भी ईजी, ये भी इजी। और क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये तो बहुत इजी था, ये भी हो गया था। और ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मैं करके तो आया हूँ। ये भी हो गया था। इसका आई एम नॉट कंफर्म, मैं मतलब यही भूल गया मैं करके गया था, मैंने इसमें तुक्का लगाया था। और ये अदर्शन रीजन भी हो ही गया था मेरे से। और क्या है? हाँ तो ये हो गया था। और सेक्शन बी में इजी पीजी। ये पता है मैंने गलत लिखा था, सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली, मैंने पूरा आंसर निकाला, मेरे को फिर समझ ही नहीं आया, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने लास्ट में रीचेक करा क्वेश्चन पेपर। रीचेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन द पेपर। और लास्ट के पता है आधा घंटा बचा होगा, हमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था क्योंकि हम लोगों को लेट पेपर मिला था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट लेट हुई थी, ठीक है। तो इसको मैंने हाँ निकाला। फिर लास्ट में मैंने इसको दोबारा करा कि मैं तो गलत चीज़ कर रहा हूँ। ईजी था ये, इतना हार्ड नहीं था, बट आई एम नॉट कन्फर्म कि ये सही जाएगा, बट मैंने करके तो आया हूँ मैं। दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, बट बाद में मेरे को समझ आ गया। ये वाला भी कर दिया। ये वाला मेरी क्लास की टॉपर जस्ट मेरे पीछे बैठी थी, ना उसको कुछ समझ आया ना मेरे को कुछ समझ आया, बट उसने पेपर के बाद मुझे बताया कि इसमें मैं तो ये करके आ गई और इसका मोस्ट प्रोबेबली सही जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मेरे को समझ नहीं आया था, साइक्लिक वाला है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए मार्क करा क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। दोनों क्वेश्चन में टाइम लग रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया इन लोगों को। और ये इजी पीजी ट्राइसेक्ट, हाँ ये कर दिया, मैंने नहीं करा है। और क्या लेंथ इक्वल, और ये मैंने ये वाला करा है, इजी था ये वाला। और फाइंड मैंने इसमें भी गलती करी थी, मैंने रीचेक के टाइम पे ही सही करा। और हाँ ये भी इजी था, प्रोबेबिलिटी का ये वाला। और आयुष वॉट, हाँ इसको मैंने पहले पता है इसके साथ क्या हुआ, इसको मैंने पहले करा, पहले मैंने पूरा ग्राफ निकाला, उसके मतलब पहले नॉर्मल आंसर निकाला, फिर मैंने देखा आंसर शीट में तो ग्राफ भी गिवन है, मेरे को पता नहीं था, मैंने तो इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों गिवन है। मैंने रीचेक करा, तब मैंने देखा ग्राफिकली लिखा है, मैंने पूरा क्वेश्चन काटा, दोबारा ग्राफिकली करा। हाँ तो मतलब नंबर आई थिंक मिल तो जाएंगे, ठीक। और ये वाले मैंने दोनों ही छोड़ दिए, मेरे को दोनों ही समझ नहीं आए, हार्ड थे। आई डोंट नो हार्ड थे या नहीं थे, ईजी लग रहे थे मेरे को, बट मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। हार्ड तो नहीं था मतलब। ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, ये वाला करा है इरेशनल, मतलब वो शोएब भैया ने 10 बार करा रखा था इसको कि प्रूफ को याद करके जाना, करा था मैंने प्रूफ। ट्रायंगल का प्रूफ है ये, वो बीपीटी। और आई एम अगेन सेइंग रीचेक करो भाई, पेपर रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसकी पूरी आंसर निकाली, वो गलत चली गई थी, मेरे को बाद में चला मैंने एफ की वैल्यू कुछ और ले ली थी, मीडियन क्लास कुछ और ले ली थी, या मीडियन निकाला था ना इसमें, हाँ मीडियन निकाला था मैंने, लास्ट में मैंने इसे दोबारा निकाला। केस स्टडी में इजी पीजी थे, हाँ इजी थे। और दिस वाज इजी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल दिया।
हाँ यहाँ तक मैं चेक कर पाया, फिर मैम आई, छीन लिया मुझसे इसका। हाँ आई थिंक सेट 2 में आया था, मेरी क्लास के टॉपर ने मेरे को बताया था वो कि वो करके तो आई थी, फिर उसने वो मतलब लेंथ निकालनी थी डायगोनल की, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है ये। हाँ तो उसने पाइथागोरस लगाया था, मेरे को तो लॉजिक नहीं बैठ रहा था वहाँ पे कुछ मेरा, तो मतलब हाँ ये वाला मेरे को, ये वाला मैंने नहीं करा, 1 नंबर का ये छोड़ दिया ये वाला, और ये तो मैंने करे, एक करा है। और मतलब मेरे कितने मार्क्स कटेंगे, 1 वहाँ कटा, और आई थिंक इसमें कट सकता है कि मेरे को बताया अभी तक नहीं पता चला ये मॉडल एज क्या होती है। मैं तो जो मीडियम क्लास की एज थी मैं वही लिख कर आ गया। और मार्क्स मेरे यहाँ पे कटेंगे, 1 मार्क्स वहाँ पे, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स यहाँ पे कट गए, 6 मार्क्स कट गए, 3 मार्क्स यहाँ पे कट गए, 9 मार्क्स कट गए, और 9 मार्क्स, और ये भी छोड़ा है मैंने, तो ये आई थिंक 2 मार्क्स का था। हाँ 2 मार्क्स का था, तो 11 कट गए मेरे टोटल, अभी तक तो 11 कटे हैं। और हाँ इसमें कट सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कट सकते हैं। हाँ तो मतलब हाँ इतने ही कटेंगे, और ज़्यादा चेकिंग में कुछ दिक्कत हो सकती है कि मैंने कुछ गलत आंसर निकाला हो, ऐसा कुछ। हाँ तो ये ऐसा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज, मतलब पेपर आई थिंक ठीक था, मतलब हाँ सेट 2 और सेट 3 का आया था, मतलब मैंने देखा था सेट 3 का हार्ड था, सेट 3 का लिटरली हार्ड था कंपेयर टू दिस वन, बहुत हार्ड था। उसके टिक द कैट भी आई नो, ट्राइंगल्स देयर के थे, और सर्कल के बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन थे। हाँ मेरे को उसमें से भी आए थे, बट सेट 1 इजी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेट 1 इतना इजी था कि मतलब वो सबका ही बहुत अच्छा गया होगा सेट 1। मैंने भी बताया ना, मेरे भी 11 नंबर ऐसे चले गए, और 11 नंबर का तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। मतलब उसका समझो, मैंने कहा था ना पेपर हमको लेट मिला था, तो हमको तो और 15 मिनट तो हम लोग OMR शीट फिल करने में चले गए थे, उसमें भी मैंने गलत फिल करी थी थोड़ी बहुत, तो टीचर ने मेरी हेल्प करी थोड़ा सही करने में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा एग्जाम बेस्ट गया, बट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी लिटरली नहीं थी कि मतलब मेरे इतने आ जाएंगे। मतलब मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा है कि मतलब 11 नंबर में अटेम्प्ट ही नहीं करा, बट अगर मैं वो 11 नंबर अगर मैं वो 11 नंबर के पीछे भागता तो आई थिंक वो मैं जो अभी नंबर गेन कर पाऊंगा वो मैं गेन नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने रीचेक करा था पेपर, रीचेक में मैंने इतनी गलतियां करी थी ना, रीचेक में इतनी गलतियां करी थी लगभग मैंने, मतलब जितना अटेम्प्ट करा था उसमें से मेरा 40-50% मेरा गलती अटेम्प्ट करा होगा। मैंने सारी गलतियां दोबारा सही करी, और उसके लास्ट टाइम पे मैं पूरा रीचेक करने वाला था, बट लास्ट में रीचेक करते टाइम में ही मेरा पेपर ले लिया गया, क्योंकि टाइम कम थोड़ा अलॉटेड था, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हुई, कोई बात नहीं। अब और जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया था और 4 AM से कुछ नहीं आया था, और मैंने एक बंदे की वीडियो देखी कि उसने तो ऋतिक सर और शोएब भैया दोनों की वीडियो देखी, और उसने बताया कि दोनों की दोनों के ही मतलब लाइव सेशन से कुछ नहीं आया। तो आई थिंक हाँ मतलब मैं भी कहूँगा कुछ नहीं आया, बट इट डजंट मीन कि तुम उनको बुरा मतलब कहोगे कि आप में से कुछ नहीं आया। हाँ मैंने भी सोचा था कि कुछ नहीं आया, बट कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट जिसको पता होंगे आई थिंक उसका सही गया होगा पेपर। मेरी पूरी क्लास है, समझो मेरी क्लास में एकदम डाउन लेवल के और एकदम टॉप लेवल के सब हर क्लास में होते हैं ना, तो मेरी क्लास में एकदम जो डाउन लेवल का बंदा है, एकदम डाउन, सेट 2 आई थिंक लोग कह रहे थे हार्ड है, वो बोल रहा है भाई मेरे 90 आ जाएंगे, और उसने पिछले दिन पेपर के पिछले दिन उसके 6 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं थे। वो मैं बता रहा हूँ उसके पास कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत जल्दी कर लेता है, वो बस एक नॉर्मल है, नॉर्मल भी वो उससे भी नीचे है, वो बस मतलब इन सब चीजों में पढ़ाई में है ही नहीं। वो उसके 6 चैप्टर रह गए, उसने ट्राइंगल से पढ़ा भी नहीं था, कुछ नहीं आता उसको, उसने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था सब कुछ। तो आई थिंक कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आज के टाइम पे मतलब ज्यादातर लोगों को यही चाहिए कि शुगर कोटिंग करा दो कि हमको ये क्वेश्चन दे दिया तो यही आएगा यही आएगा। आई थिंक ये पॉसिबल नहीं था ना कि यही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए सबको।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा बहुत ही अच्छा गया था, 11 नंबर तो ऐसे ही कट गया, चेकिंग में तो शायद और कट जाए। और मैं मतलब एट द एंड ये कहूँगा कि मतलब जो सब लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था, ऑनेस्टली शायद सेट वन मतलब जो भी है, आई थिंक कंसेप्ट अगर हम लोगों को सारे पता होते, अगर हम लोगों को सारे कंसेप्ट पता होते, सारे लिटरली सारे, सब लग रहा है इसमें कंसेप्ट अच्छे से पता हो और हम लोगों ने थोड़ा टाइम हमको थोड़ा अलॉटेड होता तो आई थिंक सब कर सकते थे, क्योंकि इतना हार्ड नहीं था पेपर। सेट 3 आई नो थोड़ा हार्ड था, ज़्यादा हार्ड था, बट ये 1-2 आई थिंक हार्ड नहीं था। सेट 1-2 के जो लोग कह रहे हैं हार्ड था नहीं, मैंने 1-2 पूरा देखा है, 2 मैंने पूरा कर भी रखा है लिटरली। मेरे दोस्त का मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा, फोटो दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पे, मैंने पूरा कर भी रखा है, वो हार्ड नहीं था, इतना हार्ड नहीं था। सेट 3 आई नो हार्ड था, और एट द एंड की कोई बात नहीं, अच्छा नहीं गया, 11 नंबर तो मेरे भी चले गए, बट 11 नंबर मेरे ये है कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और 5-10 नंबर तो पता नहीं शायद ऐसे चले जाए, तो एट द एंड कोई बात नहीं, खराब गया जैसा भी गया, अगले पेपर में काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, बाय।